उस दिन जो हमने क्या पढ़ा था, हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अपन ने टीयू पढ़ा था, एमयू पढ़ा था। टीयू इज द सम ऑफ ऑल एमयू ना, ठीक। और एमयू इक्वल टू माइनस, वेरी नाइस, ठीक है। तो हमने देखा था कि जब एमयू पॉजिटिव है तो ये बढ़ता है, एमयू नेगेटिव है तो ये कम होता है, और एमयू जब जीरो है तो मैक्सिमम यूटिलिटी मिलती है हमारे पास, और TUN इज इक्वल्स टू TUN माइनस 1 हो जाता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एक्स कोई भी कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी है, तो अगर एक रेशियो में निकाल रहा हूं, सिंपल सा रेशियो है, वो रेशियो क्या कहता है कि पर रुपी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी व्हेन आई एम कंज्यूमिंग एक्स, ठीक है। तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी अब दो प्रोडक्ट की निकाल रहा हूं, प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई। तो एक बात देखो, इन केस अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, द प्राइस विच आई एम पेइंग फॉर, मतलब इसको नीचे से हम पढ़ना चालू करते हैं, पर रुपी प्राइस व्हाट वी आर पेइंग व्हेन वी आर कंज्यूमिंग एक्स, ठीक है। द यूटिलिटी विच वी आर गेटिंग बाय स्पेंडिंग पर रुपी बाय कंज्यूमिंग वाई, ठीक है। अब देखो, इनकेस ये इक्वल है तो तुम्हारी यूटिलिटी दोनों की पर रुपी इक्वल है, ठीक है। इन केस अगर ये लिखा हुआ है MUX by PX is greater than MUY by PY, X और Y are nothing but commodity, X is one commodity और Y is second commodity, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, वो भी तो दो प्रोडक्ट के बीच में निकलता है, ऐसे जो ग्राफ होता है प्रोडक्ट वाई प्रोडक्ट एक्स, है ना। तो अगर तू प्रोडक्ट वाई का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो जेड का कंजम्पशन कम ही होगा, तो ये हमेशा दो प्रोडक्ट के बीच में निकलता है ना, इसीलिए मैं दो प्रोडक्ट को विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इन केस यूटिलिटी पर रुपी के हिसाब से मेरा एक्स ज्यादा दे रहा है, तो इसका मतलब ये है ना कि कंजप्शन एक्स का ज्यादा है, पक्का ना। देख, अगर मैंने ये कंडीशन लिख रखी है, व्हेन MUX इज ग्रेटर देन MUY अपॉन देयर प्राइसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि कंज्यूमर एक्स ज्यादा कंज्यूम कर रहा है ना, बस इतना सा रिलेशन अपने को समझना है, क्योंकि यूटिलिटी उसे ज्यादा मिल रही है पर रुपी प्राइस के हिसाब से, और इनकेस ये अगर उल्टा हो जाएगा तो वाई से उसे यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है पर रुपीस प्राइस से, है ना। इनकेस ये लिखा हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन देयर प्राइस, तो आपको यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है देन व्हाट यू आर पेइंग। फॉर एग्जांपल यू आर पेइंग फॉर दिस मार्कर, 10 रुपए पे कर रहा है पर तेरे को 1000 रुपए बना के दे रहा है, तो तेरी यूटिलिटी ज्यादा है देन द प्राइस विच यू आर पेइंग। और इन अदर केस अगर प्राइस ज्यादा है तो लेस यूटिलिटी देन द प्राइस, 1000 का मिला और 10 रुपए की भी वैल्यू नहीं है उसकी, बस ऐसा उसके साथ होता है। वो जो हम खरीद लाते हैं ना बहुत सारी चीजें सेल में, जो किसी भी हमारे चीज की नहीं, यूज की नहीं होती, काम का खरीद लाते हैं। देख, ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंक। अब बहुत सारे ना ये साइंटिस्ट भी होते हैं इकोनॉमिक्स में, उन लोगों ने बोला भाई तुम सेटिस्फेक्शन को नंबर में कैसे डाल पा रहे हो, कि मेरे को 10 सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मेरे को 12 सेटिस्फेक्शन हो रहा है। उसने कहा इसको तो हम मतलब क्वांटिटी में डाल ही नहीं सकते ना 1 2 3 4 में, ये तो क्वालिटेटिव है कि मेरे को सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मेरे को ग्रीन से लिखने में ज्यादा मजा आता है, मेरे को रेड से लिखने में कम मजा आता है। अब इस मजे को मैं रेट कैसे कर सकता हूँ, तो यूटिलिटी को उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि मेरे को 10 मजा इसमें आ रहा है, 8 मजा इसमें आ रहा है। मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे को ग्रीन से लिखने में ज्यादा मजा आ रहा है एज कंपेयर टू रेड, एंड देन द ब्लैक। ब्लैक कहाँ गया, देन द ब्लैक,
वो क्या बोल रहा है कि मेरे को ग्रीन से लिखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, फिर मेरे को ब्लैक से लिखने में मजा आता है, फिर मेरे को रेड से लिखने में मजा आता है। तो इसने क्या किया, एक रैंकिंग सिस्टम ला दिया, 1 2 3, मतलब ये रैंक्स में हमने बांट दिया, बट वी आर नॉट गिविंग देयर डेफिनेट नंबर ऑफ सेटिस्फेक्शन। हमने वो मार्जिनल यूटिलिटी और टीयू में वो नहीं देखा था टेबल कि टोटल यूटिलिटी 3 है, इसकी टोटल यूटिलिटी 5 है, मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, 3 है। तो साइंटिस्ट ने बोला आप ये नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, उनका भी रीजनिंग सही थी उनके हिसाब से, ठीक है। तो फिर आया इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, किसी चीज में कोई अंतर, व्हेन, हाँ, व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग बाय अनदर थिंग। फिर तुम बोलोगे ये ए आता है, ये सबसे पहले आता है, बी उसके बाद आता है, करेक्ट, कंपेयरिंग ए विद बी, और उसके बाद हम उसके डिफरेंसेस लिख देते हैं। बट अगर मैं इसके आगे लिख दूं इन, इन डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं है डिफरेंसेस। अब देखो, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन is indifferent across number of combinations of his indifferent set। ये इतनी खराब सी डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब यही है कि तुमने दो कॉम्बिनेशन ट्राई किए, तुमने ब्लैक मार्कर का कॉम्बिनेशन ट्राई किया और ग्रीन मार्कर का कॉम्बिनेशन ट्राई किया, तो तुम्हें इससे कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा था और इससे कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा था, इन दोनों के सेटिस्फेक्शन के कंपैरिजन को हम बनाते हैं, उसको हम इंडिफरेंस कर्व बोल देते हैं। मतलब हमको इन दोनों से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है। बट अब देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमने ब्लैक मार्कर चलाना है और ग्रीन मार्कर चलाना है, तो तुम जब 5 बार ब्लैक मार्कर चलाते हो तो तुम्हें उतना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है जितना तुम्हें एक बार ग्रीन चलाने से आता है। तो तुम 2 बार ग्रीन चलाओ, जैसे तुम ये ब्लैक मार्कर चला रहे हो, ये ग्रीन मार्कर चला रहे हो, ठीक है। तो ग्रीन मार्कर तुम जब एक बार चलाते हो तो तुम्हें उतना मजा आता है जितना तुम ब्लैक मार्कर 5 बार चलाने से आता है। ऐसे ही डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो इन्हीं डिफरेंट कॉम्बिनेशन से इन केस में सेटिस्फेक्शन हमें इक्वल मिल रहा है ना, यही लिखा है हमने, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कंज्यूमर को। टू डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटी, है ना, ठीक। अब देखना, जब भी मैं इनडिफरेंस कर्व बनाऊंगा तो इनडिफरेंस कर्व सिंपल सा ऐसा बन जाता है। अब इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, क्योंकि इनडिफरेंस कर्व पे तुम्हारा क्वेश्चन 101% आएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट इट इज कॉन्वेक्स एट द सेंटर। वाई? हाँ हाँ हाँ, तो तूने ऐसे बोला था, अभी बता देगा। देख, कुछ नहीं है, अभी हम ग्राफ बनाएंगे, हम समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे हम याद कर लेंगे। क्या कह रहा है, समझ लेंगे, चल समझ लेते हैं, आजा देख। इन, अबे यार ये कहाँ से आया, चल छोड़, इनडिफरेंस कर्व देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व कोई भी एक ग्राफ है, क्या हुआ, अच्छा चल, इनडिफरेंस कर्व कोई भी एक ग्राफ है व्हेन यू आर कंज्यूमिंग x और यहाँ पे कंजम्पशन है y का, ठीक है। कुछ नहीं है, ऐसे करके हम ये बना देते हैं। अब तो नहीं है चूहे का आवाज, ठीक है। तो जब भी मैं फॉर एग्जांपल x को 10 कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को सेम मजा आ रहा है जितना मैं 1 y को कंज्यूम करने से कर रहा हूं। ये कोई भी रैंडम वैल्यू ले रखी है मैंने, जब मैं 10 y को कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरे को सेम सेटिस्फेक्शन आ रहा है y से, ऐसे।
और ये कॉन्वेक्स टू द सेंटर ही होता है, इसका रीजन नहीं आएगा तेरे को, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है पर खामखा कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए कॉन्वेक्स एट द सेंटर, ठीक है। कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव होगा ना, कॉन कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स होगा। हाँ बताता हूँ कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे होगा, देख। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव मतलब होता है केव, ठीक है, कॉन्वेक्स माने उल्टा, ठीक है। अब देख, कॉनकेव या कॉन्वेक्स टू दी सेंटर बोल रहा हूं मैं, अगर कॉनकेव बोलता तो सेंटर को डेटम ले लेते या सेंटम को रेफरेंस ले लेते और ऐसा बना देते, ये क्या हो जाता, कॉनकेव हो जाता ना। बट अगर हम ऐसे करके ये बना रहे हैं तो कॉन्वेक्स हो जाएगा, समझा, कॉनकेव कॉन्वेक्स। सबसे पहला इट इज आईसी, क्या है, इंडिफरेंस कर्व, आईसी, आईसी बोल रहा हूं मैं इसको ना, पूरा बोलने में मेहनत लगती है, आईसी बोला मैंने, ठीक है। ये गुड एक्स ले लिया, ये पे गुड वाई ले लिया, ठीक है। अब देख, जब भी तू एक्स गुड कंज्यूम करेगा तो ऑब्वियसली वाई गुड कम होगा, जैसे जैसे तू एक्स का कम करता जाएगा प्रोपोर्शन, वाई का प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक चीज बोल सकता हूं मैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। वाई, बिकॉज एज द कंजप्शन ऑफ एक्स रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ वाई इंक्रीजेस, है ना। तो कंजम्पशन की जगह मार्जिनल यूटिलिटी लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब दूसरी चीज है भाई, इट इज कॉन्वेक्स एट द सेंटर, कॉन्वेक्स का मतलब है ये दबा, क्या, क्यों मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी का मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन का मतलब है एक मार्कर से काम कर रहा था फिर दो मार्कर से काम करेगा फिर तीन मार्कर से काम करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2, मार्जिनल यूटिलिटी 3, इन तीनों की मार्जिनल यूटिलिटी प्लस कर दे, टोटल यूटिलिटी आ गई, खत्म। ठीक है, नहीं हुई यूटिलिटी, ठीक है, रख ली तेरी बात, ये इतना हुआ, ठीक। अब देख, हाई आईसी गिव हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सिंपल सी चीज है, एक आईसी बना हुआ है ये, एक आईसी बना हुआ है ये, किसकी ज्यादा वैल्यू ऑफ सेटिस्फेक्शन होगी, इस वाले की, बस। और एक नेवर इंटरसेक्ट, हमेशा ध्यान रखना, एक पेपर में क्वेश्चन ये आ सकता है, ऐसे दे रखा होगा, एक आईसी ये बना रखा है, एक आईसी बीच में से ऐसे बना देगा, ठीक है, इसको लिख देगा IC1, इसको लिख देगा भाई IC2, नॉट पॉसिबल करके आना पेपर में, सिंगल लाइन पे पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। आईसी कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्यों, रीजन भी लिखना पड़ेगा, रुक जा रुक जा रुक जा, नेवर इंटरसेक्ट क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ग्रीन मार्कर का कंजप्शन बढ़ेगा ब्लैक का कम होगा ही होगा, ऐसे दोनों पैरेलल नहीं चलेंगे, कोई भी बंदा दोनों एक साथ यूज नहीं करेगा, दोनों यूज करेगा बट एक कॉम्बिनेशन में यूज करेगा, वो कॉम्बिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए इनडिफरेंस कर्व कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। बस इतना सा था, ये 4 प्रॉपर्टी हैं, अब दिखाता हूँ तेरे को इस पे क्वेश्चंस कितने कितने आए। कोई भी चीज अपने से बड़ी नहीं होती भाई जिंदगी में, इस कर्व को हम कहते हैं एमआरएस, इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल, अभी देखना तू ही मतलब बताएगा इसका, मार्जिनल का मतलब एडिशनल, आर का मतलब रेट, रेट माने पैसा, पैसा यानी कि वो कोई भी वैल्यू, और सब्सटीट्यूशन,
बस। ना ना, रुक जा। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का मतलब होगा x और y के टर्म में ही बोलना है। व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग x कंज्यूमिंग y, व्हेन यू आर सब्सटीट्यूटिंग y फॉर x फॉर y, ठीक है। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि जब तू इस पॉइंट पे है, देन यू हैव सब्सटीट्यूटेड y and opt for x, and when you are at this point you have opted for y and substituted x, है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं MRS। और कभी कभी तू ये भी देखेगा D होता है, ये D बोले तो डिमिनिशिंग। डिफरेंस तो हम लोग ऐसा एक टूथपेस्ट का लाइक एग्जांपल दे सकते हैं ना, जैसे कि एक है पेप्सोडेंट और एक है कोलगेट। जैसे कि पहले लाइक तो मैं कोलगेट यूज करता था और पेप्सोडेंट ऐसा। थोड़ा सा रुक जा, बस पेपर वाली चीज पढ़ लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली भी पढ़ा दूंगा यार मैं तेरे को, पर पहले मार्क्स आने चाहिए ना। देख, MRS और DMRS सुन ले तुम पहले। D माने डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग माने कोई भी वैल्यू गिर रही है, ये ग्राफ गिरता हुआ होता है, इसलिए हम इसको डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल सब्सटीट्यूशन कहते हैं, ठीक है। बस।